तू दीन बंधु दया निधे और ए प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें झुकाऊं शीश। तो मातु हमारी अंबिका और गौरी पुत्र गणेश, हे बजरंगी पवन सुत सुकाटो सभी कलेश। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज अब दीपक स्टूडियो भदाना के सौजन्य से, जिसके रिकॉर्डिंग करता हमारे दीपक शर्मा जी, बड़े ही महाराज दुष्यंत के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। ये लोक कथा के बारे में आइए, एक महाराज ने किस प्रकार से अपने जो है जीवन को यापन किया है, आइए देखते हैं दीपक स्टूडियो भदाना के सौजन्य से 2 मिनट उस परम पिता परमेश्वर के लिए। के मैंने आस लगाई लई बड़ी भारी, चले आई हो बिहारी। अयो बिहारी चले अयो बिहारी, अयो बिहारी चले अयो बिहारी। मैंने आस लगाई लई बड़ी भारी, चले अयो बिहारी। एक दिन हरिचंद ने बुलाया, बको कड़ाए उठायो गिरधारी, चले अयो बिहारी। एक दिन द्रौपदी ने बुलाया, बको चीर बढ़ायो गिरधारी, चले अयो बिहारी। और एक दिन अनमोल ने बुलायो, मुको ज्ञान सिखायो गिरधारी, चले अयो बिहारी। आइए इस बड़ी सुंदर जो है विलक्षण कथा की और लोक कथा के बारे में देखते हैं। महाराज दुष्यंत के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। तो कैसे के दुष्यंत भूप की कथा सुना, और हम तुमको समझाते हैं।
और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। क्या लीला है परमेश्वर की जो नहीं समझ में आती है। माया विचित्र अखिलेश्वर की जो नहीं समझ में आती है। फिर किसी डाल पे फल लटके और किसी के ऊपर लगे फली। भली कहीं ने भली। महाराज दुष्यंत के जीवन चरित्र पर थोड़ी देर प्रकाश डालते हैं। आइए, महाराज दुष्यंत जो है बड़े ही सुंदर विचार वाले राजा हैं। जब अच्छे विचार वाले महाराज हैं तो एक दिन की बात है, महाराज दुष्यंत जो है अपनी कचहरी में बैठे हुए हैं और जो भी उनके यहाँ आता है, उनके यहाँ रहता है, वो भी बड़े प्रसन्न हैं। और क्या बताएं महाराज दुष्यंत के बारे में। के नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रहे राजी। और बाकी 100 को सन उड़ी रही रे के राजा की आएगा जी। अरे ऊंची है कि गाजी सुनो के गाजी सुनो के गाजी सुनो के गाजी। बाकी असकीरत की ध्वजा पताका स्वर्ग में गाजी। लेकिन महाराज को घर में कोई बच्चा नहीं है और विवाह नहीं हुआ तो महाराज को दिन राती नींद नहीं आती है। दीपक पटी जाते की छाती है। राती नींद नहीं आती है रघुराज। अब उन्हीं बनरिया कैसी आती है। महाराज के घर में जब विवाह नहीं हुआ है तो पत्नी नहीं है, कोई संतान भी नहीं है। महाराज के लोग, प्रजा के जो लोग हैं महाराज पर सब शंकाएं करने लगे। बोले महाराज लेकिन तुम तो जानते ही हो घर रघुराज भैया बड़े घरने की बातें खो गए। हाँ, इधर हुआ क्या है, कुछ समय के पश्चात महाराज जो हैं दुष्यंत बड़े ही अच्छे विचार वाले हैं। एक दिन की बात है, महाराज ने मंत्री को पास बुलाया। इधर आ, आज हम भ्रमण करने के लिए जाएंगे और भ्रमण करने के लिए किसी को साथ नहीं ले जाएंगे, अकेले जाएंगे। बोले ठीक है महाराज।
हुआ क्या? अरे होना ही क्या था भाई। आरे सुमिरी श्री गणेश शारदा से समय समनायो और बाने मात पिता को सुमिरन करके ते गाया ते उठायो। श्री गणेश शारदा से समय समनायो महे समनायो वन मात पिता को सुमिरन करके तेरा हाथ उठायो। अरे जागा घोड़ा बाग घोड़ा घोड़ा दलक दलक रह जा। अरे मन में घोड़ा या पतता में कौन ले जाए रे राजा कुमार। महाराज जो है भ्रमण करने के लिए चल दिए हैं और चले जा रहे हैं। तो कुछ समय के बाद भक्तों ये बताते हैं महाराज जब सुबह से निकले हैं, दोपहर का समय है, अब जेठ का महीना है, प्यास से बड़े व्याकुल होने लगे हैं और जब प्यास से ज्यादा व्याकुल होने लगे हैं तो महाराज जल ढूंढने लगे हैं। इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं जल दिखाई नहीं देता है। सामने से हुआ क्या है? अरे भाई समय के बीच राजा ने आश्रम देखो भाई। अरे प्यास के मारे महाराज के व्याकुल जाई भैया। अरे समन में पानी ढूंढी रहे बे तुझे अंत से के कुमार जनऊ में पानी ढूंढी रहे भैया। अरे कुटी एक तभी नजरे आई। अरे राजा मन में सोच रहो अब पानी मिले जाई भैया। महाराज जो है वन में पानी ढूंढने लगे हैं। जब पानी ढूंढने लगे हैं हुआ क्या है मेरे भक्तों, इधर तो महाराज जो है पानी जब ढूंढने लगे हैं तो चले जा रहे हैं। उसी कुटी के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जो है पक्षी उमड़ाते हुए दिखाई दिए। जब वहां पहुंचे हैं तो हुआ क्या है भक्तों, महाराज ने
जाकर के देखा है आश्रम के समीप पहुंच जाते हैं। और जब आश्रम के समीप पहुंचे हैं तो देखा है कोई दिखाई नहीं दिया है। आवाज लगाई है, अरे भाई कोई है क्या? कोई है नहीं। आवाज लगाने लगे हैं, लेकिन आश्रम पे संत जो हैं भ्रमण करने के लिए कहीं निकल गए। वहां पे एक कन्या है केवल, और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो महाराज जो हैं आवाज लगाने लगे हैं, अरे भाई कोई है? कोई है नहीं क्या? है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज प्यास से बड़े ही व्याकुल हैं। लेकिन भक्तों इधर हुआ क्या है, आवाज लगाने लगे हैं, प्यास मोए लगे रही बारी, अरे बाबा पिलाई दो ठंडो नीर। आवाज लगाने लगे, कोई है नहीं आश्रम में क्या? प्यास मुझे लगी रही भारी, बाबा पिलाई दो ठंडो नीर। कोई है नहीं क्या? प्यास के मारे गलो रो सूखी, प्यास के मारे गलो रो सूखी, बड़ी मुझे तेज से लगी रही भूख, अरे संतनिक नीर पिलाए देव, बाबा पिलाए देव ठंडो नीर। अरे बोलो तो कछु मुख से बोलो, बाबा पिलाए दो ठंडो नीर। कोई दिखाई नहीं दिया है। इधर एक कन्या है, वो कन्या जब निकल के आई है तो महाराज ने देखा है वो कन्या रघुराज कैसी थी कि तो चंद्र बदनायो जिहारी थी दे, गल में लड़कनी बड़ी प्यारी थी। सूरत प्यारी थी लाला, देखना में बेटरिया बड़ी प्यारी थी। जब कन्या को देखा है महाराज ने तो ये मान लीजिए जैसे ही कन्या को देखा है महाराज कहने लगे, आप कौन हैं? इस मंदिर पे आप भला अकेली? दोनों हाथ जोड़े कन्या कहने लगी, महाराज आप जलपान करो, जलपान करने आए हो तो आप जलपान करो, आराम से बैठो महाराज। और कन्या के जैसे हाथ में जल का लोटा देखा है महाराज ने, कन्या के चेहरे को देखकर चकित हो गए हैं। मन में विचार करने लगे, भगवान अगर भला ऐसी लड़की के साथ हाँ मेरा विवाह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और छोटे भैया जो कोई वैसी बात है उन्होंने हाँ
नजरबाज ने नजरबाज को नजर चुराते नजर से देखा और नजर पड़ी तो नजरबाज ने नजर चुराते नजर से देखा। कन्या बोली महाराज जलपान कर लो। बोले जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बैठ गए महाराज और जलपान ही नहीं बताते भक्तों, अरे भाई समय के बीचरे जलपान कराए दो जाई। और महाराज भाई सोचे रे, अरे राजा तबई सोचे ने कहो ये रघुराई। और देख नहीं के महाराज के अब तो देख सुरतिया कन्या की महाराज चकराए। तो देख सुरतिया बिटिया की महाराज घबराए। महाराज ने जैसे देखा है कन्या को, आवाज लगाई है महाराज ने, क्यों बेटी तुम्हारे यहाँ कोई है नहीं इस आश्रम पे। बोले हैं महाराज। कौन है। बोले संत जी हैं। संत हैं भला, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। बोले माता पिता, हाँ माता पिता के बारे में थोड़ा हमें परिचय दो। तो कन्या जो है शकुंतला रोने लगी है, कहने लगी महाराज आप जलपान करो लेकिन मेरे माता पिता के बारे में मत पूछो। बोले बताओ कहाँ हैं। तो समझाने लगी, सुनो महाराज। कि मैं गाधितन की बेटी हूँ और मेनका मेरी माता दी है, और दोनों ही हमको छोड़िया झुके आए परलोक सिधारे। सुनो महाराज, मैं गाधितन की बेटी हूँ, मैंने कहा मेरी माता दी है। दोनों के आए के चोरी करके परलोक हुआ इस नारी। समझाने लगी है कि मैं गाधितन की बेटी हूँ, मेनका मेरी माता रे है, दोनों के माता पिता देखो परलोक जाए सिधारे। समझाने लगी है मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही छोड़ के परलोक के लिए सधार गए थे। महाराज ने ये देखा तो महाराज मन में विचार करने लगे, आप असहाय हो, आप यहाँ अकेली वन में रहती हैं। बोले नहीं अकेली नहीं थी महाराज, संत श्रोमण जी के आश्रम पर रहती हूँ मैं। महाराज जी भजन पूजा करते हैं, मैं उनके लिए भोजन बना देती हूँ, इतना ही मेरा कार्य है और कुछ नहीं है। तो महाराज दुष्यंत कहने लगे कोई बात नहीं है, मैं आपसे बड़ा ही प्रसन्न हूँ और आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। बोले बताओ। कि हम आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ, यानी गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। जब ये बात सुनी है तो शकुंतला कहने लगी नहीं प्रभु, मैं अपने पहले
जिनके यहाँ रहती हूँ, स्वामी जी महाराज जी को पूछने उसके बाद कोई भी कार्य करने के लिए मैं उद्यत होंगी। जब ये बात सुनी है तो महाराज दुष्यंत कहने लगे, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन क्या बताएं लला आकाश। प्रेम। अरे प्रेम बुरी जंजीर, वीर जाए झूठ मती मानो। और जासे बुरी के ललाई भी मारी मती जानो भैया। अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के, अब बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी धड़के। दीपक अरे हरा मखाना पीना होवे, और दिन को पड़े न न रात को नींद नाई आवे बेटा। दिन को पड़े न तेन रात को नींद नाई आवे। अरे बचो तुम जा बीमारी से, अनमोल कटे न कलेश प्रेम करे के आए नारी से भैया। महाराज के मन में जो है जब विचार आने लगे हैं तो महाराज बड़े ही परेशान हैं। और एक बात और बताएं दीपक भैया, प्रेम, जब प्रेम के बारे में भाई, जैसे अगर प्रेम करना है तो दूध और पानी की तरह प्रेम करो। दूध जब जलने लगता है तब जानने लगता है कि पानी की मात्रा बिल्कुल समाप्त होने लगती है, सोई बन मारे डट हुए, और सोई थोड़ी देर बाद हमारी माता बहन जो है उठाए के पानी फिर डाल देती ले जाएगी। ऐसा प्रेम करना सीखो तो दूध और पानी से सीखो। अब माफ करे लब लैक ऑफ सोरो, दुखों की झील, मृत्यु की घाटी, जीवन का अंत, जैसे मत जुड़ो। इधर ये बताते भक्तों, और रघुराज भैया प्रेम अगर कर में तो बताया है कभी नहीं। अरे प्रीति करो तो करो मर्द से, नारी से प्रीति करो ना, और नारी अपनी नाय होवे बिन आई मोती मरो ना। ए नारी अपनी नाय होवे बिन आई मोती मरो न। सोना महाराज, अरे प्रीति करी थी रावण ने जो सीता स्नेह लगाया, अरे सोने से लंग चिरक में कोई कुल
कुल का ही नाश कराया। और सुनो महाराज, प्रीत करी थी बाबाली ने, अरे प्रीत करी थी बाबाली ने जो तारा से नेह लगाया, और तारा अपनी नाई भई आए खुदा कोई नाश कराया। अगर प्रेम करना है तो ऐसा करो। महाराज ने जब शकुंतला से कहा है, शकुंतला कहने लगी महाराज ऐसे नहीं। तो महाराज कहने लगे भाई अब तो तुम्हें हमारे साथ गंधर्व विवाह करना पड़ेगा। जब ज्यादा महाराज परेशान हुए तो काफी समझाया है। महाराज कहने लगे असहाय के लिए सहाय होना बड़ी जरूरी बात है। हाँ, और महाराज बोले सुनो, कि तुम बिना लाई जी पाऊंगो, और ये नहीं जाने गवाऊंगो। मैं था दे पासी रे मर जाऊं, पर तुम बिना नहीं जी पाऊंगो। तुम्हारे बिन अकेलो, तुम्हारे बिन अकेलो मैं कैसे रहूंगो, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगो, मैं कैसे रहूंगो। तुम्हारे बिना अकेलो मैं कैसे रहूंगो, तुम्हारे बिना। महाराज जब ज्यादा जो है शकुंतला से कहने लगे तो शकुंतला बोली ठीक है, अगर महाराज कह रहे हो आप तो मैं आपके साथ गंधर्व विवाह करूंगी। इधर दिमाग में झटका लगता है कि कुछ समय के बाद अगर संत की सांस निकल गई तो फिर मेरा क्या होगा। इससे बढ़िया तो यही है इनके साथ जो है अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन हुआ क्या है भक्तों, इधर तो मन में दिमाग में विचार आ गए हैं और शकुंतला जो है कहने लगी सच कह रहे हैं ये। आरे बाई समय के मंदिरे विवाह जो रचायो, मधिवाग के बीच में अरे पयाश्रम के बीच में गंधर्व विवाह रचायो। महाराज देखो तनिक करो विचार, और तनी सुन के देखो अब तो इतनी देखी आलू के शकुंतला मन में मुस्कावे, अब तो देखी दशास्त्र भर की अब तो मन में मुस्कावे।
में विचार करने लगी है। महारानी बड़ी प्रसन्न है। काफी समय पे ये बताते हैं भक्तों, एक दिन नहीं, जब महाराज एक दिन रुके हैं और रुकने के बाद ये बताते हैं भक्तों, इधर कुछ समय के बाद जब महाराज को दिमाग में झटका लगा है कि मेरी प्रजा है और भला प्रजा, राजा अगर है प्रजा का ख्याल न रखे तो राजा, महाराज के दिमाग में झटका लगा, भाई मैं किस अंधविश्वास में फंसा हुआ हूं। महाराज के दिमाग में जब ये बात आई है तो महारानी के पास गए, एक बात कही है, महारानी मेरी बात सुनो, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरी प्रजा के लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो शकुंतला कहने लगी, नहीं महाराज, आपने मेरे साथ गंधर्व विवाह किया है। और भक्तों ये बताते हैं महारानी जो है कुछ समय के बाद गर्भ को धारण करती है। अब तो महाराज के मन में विचार आने लगे, बोले हमारी प्रजा परेशान होगी। तो महाराज शकुंतला के सामने पहुंच गए, कहने लगे, सुनो महारानी, मुझे काफी समय हो गया है, अब मैं अपनी प्रजा का देखभाल करने के लिए जा रहा हूं। सोई तनी सुन के बात भूप ने कही दयो वचन करो। तुम मानो मेरी बात शकुंतला, मानो वचन करो भैया। अरे शकुंतला मन में घबरावे, ओ पार ब्रह्म परमेश्वर आए के गावे बे पाप भैया। अरे भूप को पैना समझावे, सुनो मेरे महाराज का तुम बतनो बतलावो भैया। शकुंतला रोने लगी है, कहने लगी, महाराज आप क्या कह रहे हो? और कल की बात याद करो महाराज, जब आपने हमसे क्या कहा था और आज सब कुछ भूल गए हो। तो महाराज दुष्यंत कहने लगे, नहीं तुम नहीं जानती हो, एक प्रजा राजा के बिन ऐसी रहती है जैसे कि इधर उधर जो है लोग घूमते रहते हैं। जब ये समझाया है भक्तों तो महारानी कहने लगी है, ठीक है, लेकिन प्रभु मैं आपके बिन अकेली कैसे रह सकती हूँ, ये बताइए। तो महाराज कहने लगे हैं, मैं ज्यादा थोड़ी नहीं, अरे थोड़े समय के लिए जा रहा हूँ और फिर वापस में आऊंगा तब तुम्हें ले जाऊंगा, आप चिंता मत करो। अब तो रोने लगी है, हे प्रभु तुम्हारे बिन अकेली में कैसे रह सकती हूँ। तुम सुनो हमारी बात, प्रभु में तो संग
संग ही चलूंगी। अरे जो कुल की मर्याद प्रभु तब संग ही चलूंगी। प्रभु जी अरे नारी की छूटी ढिढकारी, अरे तुम्हें बिना के ओ प्रभु जी से कैसे जिए नारी भैया। अरे बात मानो मेरे तकारी, वो संग ले चली हो जाए तुम में ना कैसे जिए नारी। प्रभु जी अरे नारी के आंसू गिर रहे प्रभु। अरे तुम जो यहाँ से जाओ हमारो कोई गोसाई। प्रभु जी अरे शकुंतला मन में पदवे, अब नार बलवान बुद्धि को कोटारन हारो भैया। शकुंतला जो है रोने लगी है, कहने लगी प्रभु अब आपके बिना अकेली भला मैं कैसे रह सकती हूँ। अगर किसी को सहारा देने वाला न मिले तो बेचारा असहाय होकर रह सकता है, लेकिन सहारा मिलने के बाद अगर सहारा छूट जाए तो फिर जो है समाज के लोग उन्हें जीने नहीं देते हैं। कहने लगी चिंता मत करो। और महाराज ने अपने उंगली से जो है अंगूठी निकाली है और अंगूठी निकाल कर दे दी है। कहने लगे शकुंतला को लो, अगर आप भूल भी जाओ हमसे, भूल में अगर कोई गलती बन जाए तो इस मुद्रिका को मत खो देना। ये जो है अंगूठी हमारा ये प्रेम चिन्ह है। और भक्तों प्रेम चिन्ह हकीकत होता है। जब भी कोई कार्य होता तो प्रेम चिन्ह के तो कुछ हो ही नहीं सकता। महाराज ने जब दिया है तो महारानी जो है रोने लगी हैं, कहने लगे नहीं रो मत। तो शकुंतला कहने लगी प्रभु और कुछ नहीं कि बैठ के गम की तन्हाइयों में और तेरे बारे में सोचा करेंगे। बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे और नाम लिख कर हथेली पे तेरा रघुराज, नाम लिख कर हथेली पे तेरा याद आने पे चुमा करेंगे।
और हे प्रभु सामने रख के तस्वीर तेरी उसे जी भर के देखा करेंगे। और दीपक भैया जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करेंगे। जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करेंगे। जब आएगी याद तुम्हारी, जब आएगी याद तुम्हारी तेरी यादों में रोया करेंगे। महारानी जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं। और एक बात और बता लला आकाश, आवत में आदर करे और जावत में दे रोए और तुलसी से भक्त के घर भूखे ही जाइयो सोए। अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, तू व्यवहार है? अगर हाँ तुमसे अगर प्रेम मानता है तो भज के पकड़े हो, और अगर हाँ बहस हुई है तो जाओगे तो दूध से ही नमस्ते कर ले, जाओ चले जाओ। हाँ हकीकत बात है भक्तों। लेकिन हुआ क्या है, महाराज जो है दुष्यंत सल दिए हैं अपने, जब सभा के लिए चले हैं मन में विचार करते चले जाए। लेकिन हुआ क्या है, आरे दुष्यंत भूपक चलती ने और आगे की रानी है। घोड़ा की देखो सवारी है, घोड़ा की देखो सवारी है। भूप तो चलने की तैयारी है, घोड़ा की देखो। मन में चले जा रहे हैं। अब तो चलत चलत राजा के रानी की याद सताए रही है। अब तो महाराज तुझसे अंत को शकुंतला की याद सताए रही है। याद सताए रही है रे महाराज को, याद सताए रही है रे भूपत, याद सताए रही है। अब तो रास्ता में है महाराज महारानी की याद सताए रही है। महाराज को अब तो चले जा रहे हैं, लेकिन शकुंतला का ध्यान हर समय है। इधर हुआ क्या है, महाराज तो अपने प्रजा में पहुंच जाते हैं। प्रजा में लोगों ने बड़ा ही सम्मान किया है। इधर महाराज जो कण्व ऋषि जो हैं आश्रम पे आ जाते हैं और आकर के जब शकुंतला को देखा है बड़ी बेचैन है, तो महाराज कहने लगे हैं कि बेटी क्या बात है, क्या बात है जो आज आप बड़ी ही परेशान दिखाई दे रही हो, बोला क्या बात है। तो
कहने लगी कोई बात नहीं। नहीं नहीं बोलो क्या बात है, समझ नहीं आते हैं। आरे मुख मलिन जरदाई रे छायु अरे रही है। मोए साथ दियो समझ आई रे जरदाई आई छाई है। महाराजा शकुंतला ने जो सुन ले बदलाऊ और संत को देख के आए के बहाने कह दई है के सचऊ। अब तो सुन संत के बतन शकुंतला ने कहानी बताई दई। अब तो सुन के संत के बतन शकुंतला कहानी सुनाई दई। इधर जैसे ही शकुंतला ने संत को सारी कहानी बता दी है, संत कहने लगे अच्छा कौन था जो यहाँ पे आए। कहने लगी है महाराज उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो मेरे आशाय को सहाय की कोशिश की है। जब ये बात सुनी है तो महाराज कहने लगे ठीक है, काफी समय हो गया है, महाराज को ध्यान जो है भूल गए हैं कि मेरी पत्नी है। काफी समय हो गया है। शकुंतला जब बेचैन रहने लगी है तो संत ने शकुंतला को पास बुलाया, एक बात की बेटी जाओ चली जाओ, जहां महाराज रहते हैं वहीं के लिए चली जा। महाराज ने भक्तों जब उन्हें थोड़ी समय आगे बढ़कर छोड़ा है, उधर तो बेटी चली जा रही है। और रास्ते में हुआ क्या है भक्तों, रास्ते में जो है कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अकेली बेटी शकुंतला चली जा रही है, मन में विचार कर रही है हे प्रभु, भगवान को याद कर रही है, पार ब्रह्म परमेश्वर। मेरे दीनन खेत कारी और सुन ली जो टेर मारी। मेरे दीनन सुनियो टेर गिरदारी, मेरे दीनन खेत कारी। मेरी चली जा रही है, मन में विचार कर रही है प्रभु। अब तो शकुंतला जाए के मन में आए के विचार कर रही है। अब तो बेटी शकुंतला आज प्रभु को ध्यान लगाए रही है। अरे ध्यान लगाई रही है, लली के ध्यान लगाई रही है। अब तो आए शकुंतला
भगवान को याद कर रही है शकुंतला, चली जा रही है। लेकिन वो प्रेम जन्म जो था वो भी कहीं गिर गया है। अब तो बड़ी ही परेशान है, कहने लगी महाराज ने पता नहीं मुझे स्वीकार किया या न किया, मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। भगवान को याद करने लगी, हे प्रभु चली जा रही है। जब महाराज के राज्य में पहुंची है तो देखा है एक मंत्री मिला है। मंत्री से कहा है, क्यों भाई एक बात सुनो, आप जो है चले जाओ और महाराज से कह देना जाके आपकी महारानी आई है। जब ये बात सुनी है तो मंत्री गया है। मंत्री ने जाकर के महाराज से कहा है, महाराज की जय हो। बोलो क्या बात है? महाराज आपकी पत्नी आई। क्या? बोले हाँ महाराज, आपकी पत्नी ने हमें सूचना दी है, पत्नी आई है। सोई महाराज को गुस्सा आ गया, चल पत्नी आई है, कहां से पत्नी आई, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। और बोले महाराज अरे कहां से बेटा आई रे, कहा नाम बतलाइयो। अरे कहा नाम के उनको रे, प्रेम चिन्ह दिखाइयो। और जो सुन पाई है मंत्री ने साची नहीं समझा। तुम तो घर अपने कह जाओ, महाराज ने मनाओ के कर रही है। तुम तो घर अपने कह जाओ, महाराज ने मनाई कर रही है। कह दिया है मंत्री ने, आगे साफ मना कर दिया है महारानी, महाराज ने साफ मना कर दिया है। अब तो महारानी बड़ी ही परेशान है, भगवान को याद करने लगी। और एक बात बताएं छोटी, कि दुख में सुमेरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमेरन करे तो दुख गाए को होए। जब महारानी ज्यादा परेशान है, भगवान को याद करने लगी हैं और पार ब्रह्म परमेश्वर से ध्यान लगाने लगे, प्रभु अब मेरे पति ने भी मुझे पहचानने से मना कर दिया, मैं कहां जाऊं। अरे के दुखिया मन में रोवे, और कर कर समय अपने की याद। मात के मन में रोवे, कर कर समय अपने की याद। पे पार ब्रह्म रूठे, कहाँ पे पार ब्रह्म रूठे। मात के पिता आए टूटे, अरे संत मुझसे बिल्कुल छूटे, कर कर समय अपने की याद है। माता के रोबती जावे, कर कर समय अपने की याद है। और हे प्रभु
पति बिन मैं कहाँ जाऊं। हे प्रभु सारो किनको मैं पाऊं। अरे काकू अब मैं जाऊं, करे करे समय अपने की याद है। के धरती तो में जाए समाए, ये हमारो जगह में कोई नाए। माता छोड़ के लखारी, करे करे समय अपने की यादें। मैया रोने लगी है। अब महाराज को याद आ गई है, सामने पहुंच गई है। महारानी कहने लगी महाराज आप भी भूल गए मुझे, मैं आपकी पत्नी हूं जिनके साथ आपने गंधर्व विवाह किया था। महाराज मुझे भूल गए आप। जब ये बात सुनिए भक्तों, कुछ समय के पश्चात ये बताते हैं महाराज के दिमाग में झटका लगा है और पास में पहुंच गए हैं। कहने लगे आप शकुंतला हो? बोले हाँ। मैंने आपको कोई प्रेम चिन्ह दिया था, वो कहाँ है? तो कहने लगी महाराज मुझसे प्रेम चिन्ह तो खो गया है, मुझे नहीं मालूम कहाँ है। देखा है भक्तों, महाराज ने अपनी पत्नी को अपने राज्य में यानी अपने महल में ले गए हैं प्रेम पूर्वक। ये बताते भक्तों अब आराम से रहने लगे। उन्हीं के एक पुत्र हुआ जिसका नाम भरत है, जिसके जरिया से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, जिसके वंश से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इधर ये बताते हैं बड़े ही प्रेम पूर्वक ये तीनों लोग रहने लगे हैं। कुछ समय के बाद महाराज दुष्यंत जो है अपने पुत्र को राय देने के बाद तपस्या करने के लिए चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आओ दो से आता भूप की कथा रे, जल्दी में सुनाई दई भाई। जो कोई गलती जो बन गई होए सो माफ कर दियो जाई। महाराज हमारो अनमोल रतन है नाम, और काम माई का कमाल पर सकीट बेटा जा। पतरे करिया पे का नानी जो का ले रही ला गुरिया, पतरे करिया पे का नानी जो का ले रही ला गुरिया। जो प्रोग्राम सुन रहे हैं आप लोग दीपक स्टूडियो बदाना के सौजन्य से, जिसके रिकॉर्डिंग करता है भाई दीपक शर्मा जी, और हमारे साथ नाल पर संगति कर रहे हैं बेटा आकाश नाजरपुर से, चिमटा पे संगति कर रहे हैं रघुराज और छोटे भैया गोला सज्जनपुर करतला वाले, घड़ा पे संगति कर हरिचंद मिश्रा जी खेरिया वाले, पास में बैठे हैं आर्यस भैया गढ़िया मानपुर वाले, सूर्यकांत भैया इस्पाल मस्ताना शिवदेश बेटा। तो कैसे हरि हरि हर बोलो मेरे भाई, अरे नायबे को अरे नाम
अरे ले बे कुंवर नाम नाय में को गंगा माई भैया अरे दीपक स्टूडियो भदाना सजन से सुंदर गाथा के रहे सुनाए। अरे रिकॉर्डिंग करता के दीपक शर्मा दई भारत में के धूम मचाए। अरे आकाश बेटा नाजरपुर वालों सुंदर ढोलक रहोए बजाए। रघुराज भ्रात गोला सज्जनपुर के सुंदर चिमटा रहे लहराए। हरिचंद मिश्रा जी खेरिया वाले सुंदर घड़ा रहे चटकाए। यशपाल मस्ताना फकीरपुर वाले पास में बैठे मंद मुस्काए। अरे आरस भैया गड़िया वाले भैया को रहे के मन बढ़ाए। और सूर्यकांत बेटा दत्तपुर वाले ब्रात के पास में बैठी गए जाए। ए शिवदेश बेटा नगला जा किसुन से भैया और रहे के मन बढ़ाए। अरे लव कुश बेटा नाजिरपुर वाले भैया के साथ मंद मुस्काए। ए राम रतन के गुरुवर मेरे जिन्ने ज्ञान के दो सिखाए। ग्राम के नगला काजी पड़त है गुरुवर धरो हियन अवतार। अरे अनमोल रत्न शास्त्री जी ने सुंदर गाथा दई सुनाए। कछु गलती हमसे बन जावे माँ भगर दियो नर और नारे। अरे देवेंद्र शास्त्री सुनने नला वाले पास में बैठे मंद मुस्काए। और पूजा शास्त्री शिष्य हमारी रही है आरती मंद मुस्काए। ओनी की बदरिया छाई गई है धीरे धीरे। ओनी की बदरिया छाई गई है होले होले। आ